अच्छा अच्छा अच्छा, उस फंडामेंटल को, मतलब यहाँ पर एक जो पेडागोजी हमारी काम नहीं कर रही ना, वो ये कि हमारा एक बहुत बड़ा फंडामेंटल, जिसको हम देखते आए थे, सुनते आए थे, बड़े अरसे से सुनते आए थे, हाँ, जी बहुत अरसे से सुनते आए थे, वो जो है वो किसी तरीके से आ, क्या कहना चाहिए, अब मैं क्या कहूँ इसको, दैट इज नॉट वर्किंग। एंड व्हेन जो जो पुरानी पेडागोजी है, उसकी लिमिटेशन होती है ना हर किसी की, जी जी उसकी अगर लिमिटेशन आ जाए और हमें पता ही ना चले कि उसकी लिमिटेशन आ गई है, तो उसके बाद फिर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। हाँ, तो वो पुरानी पेडागोजी की लिमिटेशन आ गई है, अच्छा किसी किसी तरह से, किसी वजह से। आ, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था, और इसको देखो, मेरे लिए ये नामुमकिन है। तुम, यू कैन प्ले अ यूजफुल रोल हेयर, रिकॉर्ड इट कि ये तुम्हें, ये क्यों ऐसा मसला हो रहा है, क्या सही मसला हो रहा है, ये किसी तरह अगर तुम ये रिकॉर्ड कर लो ना, तो ये जी बड़ा ही जी यूजफुल होगा। अच्छा सही मतलब कि मसला किधर हो रहा है वो एक तरह से उसमें पता चल जाएगा। हाँ हाँ, वो अगर तुम किसी तरह रिकॉर्ड कर लो ना, तो ये जी जी बहुत बड़ी बात होगी। सही हम्म, नहीं वो यूज़फुल मतलब उससे शायद ये पता लगेगा कि जन या जैन मतलब कि फंस किधर रहा है बंदा बेसिकली उससे ये फायदा होगा मेरा ख्याल है आप कह रहे हैं। नहीं, हमें हमें ये पता नहीं चल रहा कि एक बच्चा जब ये करने की कोशिश करता है, जी तो जी उसका दिमाग उसको किस तरफ लेके जाता है, हम्म और किस किस डायरेक्शंस में वो उसको कंफ्यूज करता है, और हम्म क्यों करता है। हम्म ये पेडागोजी, साइंस ऑफ लर्निंग, इसी को तो कहते हैं। हम्म हाँ इसको मैं मिसाल है अगर और ट्रेस ही इज इक्वल टू एक्स प्लस मतलब ये इसी तरह है, इस प्लेन में एक प्लेन को मैं ले लूँ अगर तो इस प्लेन में बहुत सारी लाइन अगर ये प्लेन को ही देखें ये कैसे बनी तो ये बहुत सारी यानी इसमें बहुत सारी लाइनें बन सकती हैं इस तरह पैरेलल लाइंस अगर हम इमेजिन करें हाँ हाँ, कि वो ये तो प्लेन हाँ इनफाइनाइट लाइन बन सकती है ना। तो जी हम जी तो इक्वेशन लिखना चाह रहे थे एक लाइन की, हम्म हमने हमने लिख दी इक्वेशन इनफाइनाइट लाइंस की। हम्म ये गड़बड़ हो गई ना। मेरा तो ख्याल है इसमें अगर ये वही पहले भी मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये भी अगर समझ में आ जाए ना ये अगर यही समझ में आ जाए ये भी एक काफ़ी यार, ये तो अच्छा, चलो इसको समझ लो, ठीक है, जी इसको समझ लो, हम्म ठीक है, इसको समझ लो। लेकिन क्योंकि ये मेरे में बहुत आसान काम होगा। एक्स की और अच्छा वाई डालोगे, जेड की वैल्यू निकल आएगी। बहुत आसान है ये तो। इसमें पॉइंट्स पॉइंट्स ऑन द प्लेन इस तरह आ जाएंगे हाँ जी, आपको दो इनपुट्स देनी है तो फिर तीसरी आ जाएगी इसमें हाँ मैं बिल्कुल, एक इनपुट दे रहा हूँ तो हाँ हाँ एक बिल्कुल इनपुट से बिल्कुल, बहुत बहुत हम्म, आसान है। हम्म, दिस इज रियली
पीस ऑफ केक। अच्छा, तो फिर ये तो अगर इस तरह है तो फिर ये तो आपने थोड़ा सा, अगर यानी कि मैं एक्स और वाई की वैल्यू देता हूँ, उससे जेड निकल आएगा, कोई पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और फिर मैं एक और वाई और एक्स की वैल्यू चेंज करके जेड की वैल्यू निकालता हूँ, तो फिर वो एक और पॉइंट आ जाएगा, वो एक और पॉइंट आ जाएगा, और वो इसी प्लेन पे होगा। वो इसी प्लेन पे होगा, एग्जैक्टली। जी, और उनको ज्वाइन कर देंगे तो लाइन मिल जाएगी, लेकिन उस लाइन की इक्वेशन उसकी अब लाइन की कैसे आएगी? फॉर्मेट क्या होगी? हम्म, या यहाँ तो मसला ये पड़ गया कि फॉर्मेट ही नहीं पता चल रही। हम्म, देखो ना कितनी अजीब बात है कि जिस फॉर्मेट की हम बात करते रहे अब तक, जी जी। हाँ, वो हम्म, फॉर्मेट हमारा साथ नहीं दे रही। जी। ये नहीं, बड़ी अजीब इसमें बात। जी, एक चीज़ जो अभी और जहन में आ रही है, ये मिसाल है, इस लाइन को मैं ले लूँ, ये नीचे जो पड़ी हुई है, तो इस लाइन को ही अगर मैं किसी मिसाल है एक पॉइंट पे लगा देता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट ऑन लाइन है, ऑन द सेम लाइन, तो एक चीज़ जो जहन में आ रही है कि इस लाइन को अगर मैं इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करना शुरू कर दूँ, तो लाइन ये वही होगी, लेकिन उसको एक एंगल देना पड़ेगा मुझे। समझ नहीं लें कि लेकिन मुझे एक और इनपुट देना पड़ रहा है, तो फिर मेरे पास एक लाइन आ जाएगी। नहीं लेकिन रोटेशन अगर आप करेंगे तो फिर तो सरफेस बन जाएगी। या तो पॉइंट को रोटेट करना इज अ वेरी डेंजरस थिंग। मतलब डेंजरस क्यों? डेंजरस का मतलब ये कि मुझे तो चक्कर आ जाते हैं जब मैं घूमता हूं जी जी। तो रोटेट करना, चाहे वो फिजिकल रोटेशन हो तो मुझे घुमा दो, या वो मैथमेटिकल रोटेशन हो, दैट्स मुझे तो बड़ा डर लगता है उससे। जी जी। अच्छा, हम्म, अब ये जो तुम्हारा जो प्रोसेस है ना इस वक्त सोचने का, जी जी ये सारा सारा का सारा जो मसला है, जी जी। ये इसी के ऊपर अटका हुआ है, पता है तुम्हें? किसके ऊपर अटका हुआ है? यानी ये जो तुम्हारा सोचने का तरीका होगा ना, जी जी इसी से हमें पता चलेगा कि लोगों को इस चीज की समझ क्यों नहीं आती। जी जी। सही। और अगर मैं तुम्हें बता दूंगा इसका जवाब तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम्म, फिर वो ये जो बॉडी ऑफ नॉलेज जो बन सकती है वो नहीं बनेगी। कुछ भी नहीं बनेगा फिर। हम्म, हाँ, ये अभी नादिर वैसे होता है, उसके भी आइडियाज़, उससे भी आइडिया ले सकते हैं, या उसके जहन में क्या बातें चल रही सबसे हैं। अच्छा वो नादिर अभी नहीं है, जी जी। वरना ये प्रॉब्लम जो है ये इतना आसान प्रॉब्लम नहीं है। वो नादिर ने बोंगियां मारनी थी फिर। हम्म, नहीं, असल में मैं जैसे रोटेट का इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें अब इसको थोड़ा आगे लेके चलने की कोशिश करें ना, तो अब ये क्वेश्चन, अगर ये y इक्वल्स टू, ये f है, इसको f को मैं रोटेट करता हूँ अराउंड दिस पॉइंट, तो मेरे पास एक लाइन आ जाएगी जो प्रॉब्ली 3D में होगी, और फिर उसकी मतलब कि वो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हुई आ सकती है एक तरह से। यार उसकी फॉर्मेट क्या होगी पहले तो ये सोचो ना जरा तुम। जब तक तुम्हें फॉर्मेट नहीं देखो ना, हम कहते हैं लेट्स गो टू बेसिक्स। हाँ, जी जी हम कहते हैं राइटिंग ऑफ ए इक्वेशन इन 2D। जी ठीक है। जी। सही। अच्छा, जब हम ये बात कहते हैं ना तो पता है क्या होता है? जी जी ये होता है कि हमें फॉर्मेट किसी तरह, मुझे नहीं पता कि तुमने फॉर्मेट खुद से डिस्कवर की थी या तुम्हें फॉर्मेट किसी ने बता दी थी, मुझे नहीं पता। जी जी। मुझे नहीं पता, मतलब कौन आई एम सी, ये जो y इक्वल्स टू 2x+4 वाली कह रहे हैं आप? टू mx+c जो है, जी जी। ये फॉर्मेट तुम्हें किसी ने बता दी थी या तुमने प्रैक्टिस करके सोची थी, या ये नहीं, हमें ये प्रैक्टिस करानी, या ये हमें पहले प्रैक्टिस करानी चाहिए उन्हें? ये हम्म, भी बात ये बात भी हो सकती है इसमें। जी जी जी। तो अब ये सारी चीजें जो है ना, ये देखो, हम एक छोटा सा मसला था, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कितनी हम्म, छोटी सी बात है।
हाँ जी। उस पे हम एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं। हम्म। ये कोई मतलब छोटी बात नहीं अब रही, अब ये बड़ी बात बन गई है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये असल में ये मेरा ख्याल है जो लर्निंग में ये भी है ना, स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग अगर हो कि आप ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आपके पास जो इनिशियल नॉलेज है वो एक उससे आप ट्राई कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, हाँ तो हाँ, फिर उसको कैसे आप आगे लेके जाए, मतलब कि क्या सवाल क्या ये फिर। नहीं, लेकिन देखो ना, इनिशियल नॉलेज जो होती है ना, आ जाओ जी जी। यार, वो खत्म हो गए पंजे। चलो कोई बात नहीं, ये महंगी होगी। अच्छा ये यार इसको निकाल दे। चलो अच्छा, रहने दो ना निकालो। हाँ हाँ अभी बताओ। जी जी, नहीं आप कुछ इनिशियल नॉलेज का कह रहे थे, इनिशियल नॉलेज पे। हाँ अच्छा, मैं तुमसे ये कह रहा था कि वो इनिशियल नॉलेज जो मैं तुमसे कह रहा था ना, कि तुम्हें किसी ने बताया बताया था या तुमने डिस्कवर किया था, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। अगर तुम्हें किसी ने वैसे ही कह दिया था कि यार ये होती है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और तुमने वो उसको रट्टा लगा लिया किसी तरीके से, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। जी तो जी जी। फिर वो उसको एक्सटेंड करना आगे बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। ये इसका ख्याल रखना चाहिए हमें। क्योंकि वो फिर बुनियादी तौर पे हमें यही नहीं पता कि इसी क्वेश्चन को सही तरह हमने खुद डिस्कवर नहीं किया ना, हाँ, ये उसको तो हमें हमें बता दिया गया। कि ये 2D में ये क्यों थी, हम्म। ये नहीं पता ना कि 2D में क्यों थी ये। जी जी। अच्छा, तो फिर मसला हो जाता है ना। हम्म। तो फिर तो उसको फिर वहां से लेके चलना पड़ेगा, पहले उसको 2D वाली को। अच्छा, अ, तो 2D से हमने करा दिया उसको, फर्स्ट जी करो, जी। हम 2D से उसे प्रैक्टिस करवा दी। जी जी। अब क्या होगा, चलो ठीक है। हम्म। अब तो वो जैसे इस उसी ये प्रीवियस उसको उसने मैंने एक्सटेंड किया, तो ये ट्राई किया मैंने, तो ये हम्म, जब मैं लगा रहा हूँ तो वो प्लेन बनी हुई शुरू हो गई आनी। हाँ जी। अब प्लेन बनी हुई आनी शुरू, प्लेन क्यों बनी हुई आनी शुरू हो गई, सवाल ये है। हम्म। पहला सवाल ये है कि प्लेन क्यों बनी हुई आनी शुरू हो गई। हम्म। प्लेन का तो यही समझ में आता है कि प्लेन का मतलब ये है कि चूंकि इस प्लेन पे बहुत इन्फिनिटी लाइंस हैं, तो हम्म, जब वो प्लेन बना हुआ आना शुरू हो गया तो उसका यार मतलब ये है कि। वो तो सरफेस भी हो सकता, मतलब वो तो फिर ये हो सकता था कि 3D ऑब्जेक्ट आ जाता। जी जी। प्लेन के आने की जो रिपरकशन है, और प्लेन की प्लेन। आने की रिपरकशन है ना, जी जी। वो आ, वो अलग बात है। लेकिन प्लेन क्यों आ गई, और क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसे आना चाहिए था कि हम्म। नहीं, जी जी। ये अलग अलग है। हम्म। मतलब यह कि तुम काफी कॉन्फिडेंट थे, हैं? जी जी। तुम इस चीज में काफी कॉन्फिडेंट थे, इस चीज में तुम काफी कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, कि जो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 2D में y इक्वल टू mx+c होती है, तो हम्म। तो उसके अंदर देखो, मैं बाथरूम से होके आया हूँ सिर्फ, बिल्ली जी को जी। खाना खा के, मेरा सांस अभी तक। जी जी, वो ऑक्सीमीटर से चेक कर रहे हैं आप, आपका सही है नहीं ना। यार, वो ऑक्सीमीटर से क्या चेक करना है अब। नहीं, वो एहतियातन चेक कर लें, मैं पर वैसे यानी कि उससे मतलब कोरोना के लिए सिर्फ नहीं, वो वैसे भी लंग्स की वो बताता है बेसिकली, लंग्स की सूरत हाल या उसकी वो बता देता है कि लंग्स कैसे। अब क्या करेंगे लंग्स का, अगर कुछ है तो जैसे पता है ना जैसे ही चले। आबिद जैसे आबिद मामू के रिसेंटली काफ़ी 82 पे आई हुई है अभी, 82, 81, 82। यार वो तो सिगरेट पीते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो वो उनका बस तो वो। मसला और है।
जो सिगरेट पीते हैं उनके साथ तो ये मसला रहता है। जी जी। मैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं करता। अब ये इसको मेरा ख्याल है ये लाइन ये तो ये मसला कर रहा है ना। अब मेरे जहन में कुछ ये आ रहा है कि जैसे हमने अभी जो पॉइंट आपने रेस किया कि मेरे पास अगर 2 पॉइंट भी हों, ये 2 पॉइंट अगर मेरे पास हो तो भी मुझे एक लाइन मिल जाएगी। तो अब मुझे जहन में ये क्लिक हो रहा है कि मेरे पास मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। किसी भी लाइन की इक्वेशन मुझे अगर मालूम करनी है तो आपको दो मुझे बस पॉइंट, उस पर चाहे 2 पॉइंट चाहे चाहिए। 2D हो चाहे 3D हो। चाहे 2D हो चाहे 3D हो। जी जी। लेकिन हम्म। लेकिन जी जी। 2D में वो पॉइंट जो हैं वो एक्स वाई होंगे, 2D में वो एक्स वाई होंगे। जी जी। और 3D में 3D में वो एक्स वाई जी। हाँ एक तीन उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। 3 उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। जी जी। ये बात हुई ना, यहाँ तक तो हम वाकई हमने कुछ प्रोग्रेस की है। जी जी। लेकिन अब इसके आगे प्रोग्रेस करना, हम्म। हम्म। वो तो फिर ये कर सकते हैं हम कि पहले लाइन बन, जैसे 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, इसके मैं इनको लाइन बना देता हूँ। लेकिन वो फिर मेरा ख्याल है वो लैम्डा की टर्म में कुछ चीज़ दिखा देगा हमें। हाँ हाँ ये वो इसने तो लाइन ए बी वो। अब लैम्डा आ गया। अब लैम्डा हम सोचेंगे लैम्डा क्या है। नहीं, वो तो फिर हम दूसरी तरफ चले गए ना। हम अब अच्छा अपनी अच्छा। सोच तो हमने छोड़ दी ना। हम्म। तो मसला ये है कि अपनी सोच भी नहीं छोड़नी, हम्म। कि हमने डिस्कवर भी करना है किसी तरह से। जी जी। हमने डिस्कवर भी करना है, डिस्कवर करवाना भी है। जी तो नहीं, तो अभी तो टारगेट आप हम ये कह रहे हैं ना कि हमें एक एक जैसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक जनरलाइज्ड फॉर्म में इक्वेशन हमें मिल गई है या हाँ हमने हाँ ढूंढी भी है। हाँ तो हाँ। 3D में भी कोई वैसी इक्वेशन हमें मिल जाए, ये कह थ्री रहे में क्या ये चल सकती है? कई सवाल उठते हैं। हैं। जी जी। वो भी तुम सोच लो जरा। हाँ, क्या क्या अच्छा सवाल उठते हैं? अच्छा। अच्छा। क्या ये 3D में एक्सटेंड हो सकती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था ना, तो जी जी। y टू m1 x प्लस m2 y प्लस सी हो गई, हो गई ना एक्सटेंड? नहीं, y इज इक्वल टू m1x प्लस z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू। जी जी। m1x। अब दो सही। कांस्टेंट आ देंगे ना, हाँ m1 जी। एक्स प्लस m2 y प्लस कांस्टेंट। सही लेकिन ये जब तुम करोगे एंटर तो फिर प्लेन बन जाएगी। सही। तो अब ये मसला जो है, इसका हल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हल तो तुम्हें वहाँ गूगल पे जाके मिल जाएगा फौरन से। जी जी। मसला ये है कि ये यहाँ तक पहुंच, क्या चीज हमें रोक रही है, क्या चीज हिंडर कर रही है हमें? असल बात ये है। इंटर तो जैसे जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 में हमारा सिंपल केस इसलिए हो गया कि हमने प्लेन को डिफाइन कर जिस जिस प्लेन पे वो लाइन ने लाए करना है वो हमने डिफाइन कर दिया z इक्वल टू 0। बेसिकली ये किया ना हमने, जो y जो इज भी इक्वल किया, टू। कुछ और भी जी कर सकते हैं हम। जी। तो अब z इज इक्वल टू 0।
ये देखो जरा, देखो तुम सोच भी नहीं सकते होगे, मैं भी नहीं सोच सकता था, वाकई मैं भी नहीं सोच सकता था। आज वो उसकी छुट्टी अच्छा वो हमने करा दी, जी वरना जी। आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट। अच्छा जी। मैं नहीं सोच सकता था वाकई कि इतना मसला होगा। जी जी। ये कि कुछ प्रॉब्लम्स को इंसान ये समझ लेता है ना कि यार ये तो बहुत ही आसान है, जी जी जी। और जब वो करने बैठता है फिर उसको ठंड पड़ जाती है। जी जी। अच्छा, इसमें मजे की बात यह कि यू डोंट नीड एनी मैथमेटिक्स। अच्छा। मतलब तुम्हारे पास जो नॉलेज है मैथमेटिक्स की, जी जी। दैट मोर देन सफिशिएंट। अच्छा। या या इसको इस तरह से कह लो कि किसी के पास भी कितनी नॉलेज है मैथमेटिक्स की, चाहे वो पीएचडी क्यों ना हो, हम्म। वो इनसफिशिएंट है ये इसका जवाब निकालने के लिए। बात एक ही है। अच्छा अच्छा। तो मतलब पीएचडी। ये सोचना तो खुद ही पड़ेगा बस फिर। सही, पीएचडी मैथ भी हो तो वो नहीं उसको, वो उसको किसी भी एडवांटेज पे नहीं है। वो मतलब वो फॉर्मूला याद करके बता देगा तो वो तो कोई बात नहीं बनी ना, हाँ वो जी तो हाँ तुम जी। भी बता दोगे। हम्म। हाँ, लेकिन जी जी। मसला क्या हो रहा है? मसला तो थोड़ा सा लग रहा था रिजॉल्व हो गया कि बस हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट जब होंगे तो लाइन मिल जाएगी, लेकिन अब लाइन की आप जनरलाइज फॉर्म मांग रहे हैं तो वो थोड़ा सा नहीं उसको मतलब एल्जिब्रेकली। उसके बगैर हम चल नहीं सकते आगे ना। देखो ना, अगर हमें पता उसकी शक्ल का ही नहीं पता कि कैसी होगी तो हम हम्म। क्या करें? ये बात है ना। हम्म। या तो हम मुख्तलिफ शक्लें ट्राई करें। जी जी। अब वो भी मतलब कितनी शक्लें ट्राई करेंगे हम? देयर हम्म। इज समथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग विद आवर थिंकिंग। और ये इसका देखो, मैं वही बात बार बार कह रहा हूं, इसका जवाब जब मिल जाएगा, जब तुम हमारे लिए बिल्कुल, या मैं तुम्हारे लिए या किसी के लिए बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा, जी जी जी। तो जवाब ही मिल गया, बात खत्म हो गई। हम्म। हाँ। लेकिन वो जवाब मिल जाएगा तो फिर वो डिस्कवर किए बगैर क्योंकि जवाब मिला होगा तो वो हाँ। वो जब आप कुछ सर से बात पूछेंगे तो हाँ वो जी, क्या उसको पता ही नहीं होगा कि क्या। बिल्कुल बिल्कुल यही मसला है सारा। जी जी। आज ताहिर साहब भी नहीं आए, ताहिर साहब कोई हमें वो देते अगर। हम्म। लेकिन फिलहाल तो ये पॉइंट्स, अब पॉइंट्स ये देखो ना, ये तुमने नोट किया होगा सेबी के, जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं जी जी। उतना उतना हम फंडामेंटल्स की तरफ जा रहे हैं। जी जी। हाँ। जी जी। ये बड़ी अजीब बात होती है कि जितनी नॉलेज, आप जितना नॉलेजेबल होते जाते हैं ना, उतना आप उतना आप फंडामेंटल्स को पीछे आते हैं, फंडामेंटल्स के। हम्म। ये बड़ी अजीब बात होती है जी कि आपको रिविजिट करना पड़ता है फंडामेंटल्स को। दिस जी। इज ऐसी है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज कि हम समझते हैं कि हमें बहुत कुछ आ गया है, लेकिन लेकिन आ, जितना आगे जाते हैं, वो न्यूटन ने कहा था ना कि जितना मैं आगे जाता हूं मुझे लगता है कि मैं रेत रेत पे खड़ा हूं और आगे समंदर ही समंदर है। हम्म।
तो ये बड़ी, वो हाँ, वो मतलब जितनी चीजें पता लगती है तो अंदाजा होता है कि अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। पता ही नहीं है मुझे कुछ भी। नहीं। और वो जो है ना कि आप बजाय इसके कि आप ये जुस्तजू पैदा करें लोगों के अंदर, हाँ, जी जी। तो वो आप सीधा बता दें उनको, जी क्या झगड़ा फसाद करना यार, ये इसका जवाब है, बात खत्म हो गई। हाँ। हाँ, वो इसी तरह के अचीवमेंट जो है वो आंसर में अचीवमेंट नहीं है। वो जो उसने जो रास्ते जिस पे वो चला है वो अचीवमेंट है उसकी, यानी कि अगर और वो। हाँ, और जो उससे क्वेश्चन पैदा हुए हैं ना, उनमें अचीवमेंट है। हाँ जी। ये बड़ी अजीब बात है। और एक और मज़ेदार बात जो है वो ये है कि जब आप वो अचीवमेंट कर लेते हैं तो फिर एक और चैलेंज आपके सामने आ जाता है। हम्म। नहीं मतलब वो क्या नया सवाल आ जाता है, नया सवाल पैदा हाँ, हो जाता है, ये कह रहे नया सवाल एक आ जाता है आपके सामने। हैं? मतलब ये नॉलेज जो है वो रुकती नहीं है कहीं भी। हम्म। आप ये नहीं कह सकते मैंने सबसे ऊंचा पहाड़ तय कर लिया है। जी जी। वो चढ़ता ही जाता है ऊपर। ये इसकी नॉलेज की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है। और जितना इसको आप क्या कहना चाहिए, आ, खुद से देखने की कोशिश करते हैं ना, असल बात वही होती है कि आप सोचें तो सही ना थोड़ी देर। जी। अब सवाल ये कि कितनी देर किसी ने सब्र किया। ये इट्स अ टेस्ट ऑफ पेशेंस। थोड़ी, यार सामने रखा हुआ है, गूगल में जवाब दिया हुआ है, क्यों इतना जी। दिमाग लगा रहे हो अपना, हाँ? ये ऐसी है। ऐसा वो ही है फिर ना। वो फिर वो आदत यही हो जाती है कि फिर यूज ना करने की आदत हो जाती हाँ, है। तो वही तो ये होनी बात। चाहिए, वही तो असल चीज है ना, जो सब 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 क्या कहना चाहिए, उनकी जड़ है। हम्म। पेडागॉजी डिफाइन ही इस तरह से होती है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप समझते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, और हम्म। प्रॉब्लम आसान है भी सही, हम्म। मगर अब मगर जो है, वो मगर बड़ी डाढ़ी चीज है। हाँ, मैंने कहा इधर वो भी लिख देते हैं, वो जो आपने कहा था Z = M1X + M2Y + C कर दें या जो भी।
अच्छा, इसे एजुकेशनल रिसर्च में यही चीज़ आती है, मतलब जो एजुकेशनल रिसर्च होती है ना, जी जी। उसमें बुनियादी तौर पे होना, असूली तौर पे जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि पूरी क्लास बैठी भी हो और उसमें आप लोगों से ये सवाल पूछें और वो लोग मुख्तलिफ तरीके से इनको जवाब देने की कोशिश करें और आपको पता चले कि क्या क्या मसाइल आ रहे हैं उनके सोचने में। वो कोई करता नहीं है। जी और मैथ के टीचर से कहो तो वो कहेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या बात है यार, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया था वो जो मैंने किस्सा तो क्लास में सुनाया था। हमारी मदर की दोस्त थी, एक बड़ी करीबी दोस्त थी। जी जी। उनके हस्बैंड जो थे वो आंखों के डॉक्टर थे। तो मेरी आंखें मैं लेट के जब पढ़ता था तो खराब हो जाती, लाल हो जी। जाती थी। तो वो उन्होंने कहा चलो उनके पास चलते हैं। वो तो मुफ्त ही देख लेते थे हमें, सबसे पहला नंबर हमारा होता था। जी जी। बहुत करीबी दोस्त थी। तो मेरी अम्मी कहने लगी कि अब हम उनके पास जा तो रहे हैं ना, तो वो तुम मैथ का कह रहे थे कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, तो वो भी तुम उनसे डिस्कस कर लेना। अच्छा मैंने अच्छा। कहा, "वो भी मैं कर लूंगा।" वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट थी मैथ्स में। अच्छा अच्छा। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ्स में उन्होंने टॉप किया था और आ, सबसे जो आ, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट थी। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, जी जी। मैंने उनको वो प्रॉब्लम दिखाया, उन्होंने 2 लाइनों में वो सॉल्व करके मुझे दे दिया, वो कह लेंगे ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा। मैंने कहा ये सोल्यूशन तो मुझे नहीं चाहिए था, ये तो मुझे भी पता अच्छा था कि ये सोल्यूशन है इसका। तो कहते फिर और अच्छा। क्या चाहिए था तुम्हें? अच्छा बेटा सोल्यूशन ही होता है, असल चीज सोल्यूशन ही होती है, बाकी चीजों को छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, छोड़ देता हूँ। अच्छा। नहीं तो ये आपको ये अप्रोच, ये मिसाल है बात आप कह रहे हैं ना कि आपने उनसे कहा कि मैं सोल्यूशन आठवीं नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ये 8वीं जमात की बात है। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो लेकिन ये तो अगर मैं किसी और 8वीं जमात के आज अगर मैं पूछूंगा ना, तो हम्म। उसके जो फोकस होता है वो सोल्यूशन पे ही होता है कि सोल्यूशन मेरे पास आ जाए। यही मैं कह उसका रहा हूँ इस ना, तरह से। जी यही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, तुम ये जी देखो कि आजकल अखबार में जो चीजें छपती हैं अखबार में, जी जी। हाँ, उनमें लेटर्स टू द एडिटर में अब तो बिल्कुल ही बकवास ही होती है। हाँ। जी जी। उस जमाने में लेटर्स टू द एडिटर में ताहिर मिर्जा थे ना पाकिस्तान टाइम्स में, और जी जी। वाहिद अखबार था इंग्लिश का। अच्छा मैंने लेटर्स टू द एडिटर में एक लेटर लिख के भेज दिया कि केमिस्ट्री का जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें ये किताब है, टेक्स्ट बुक है, और उसके फलां पेज पे ये कुछ लिखा हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी कोई हेल्प कर दे। अच्छा। अब अच्छा आप सोच सकते हैं कि कोई 9th या 10th का स्टूडेंट जो है वो इस तरह की बात अखबार में लिखेगा और अखबार का एडिटर जो है उसे खुशी खुशी पब्लिश करेगा। अच्छा। और उसके बाद मुझे खत आने शुरू हुए लोगों के, अच्छा ये है, इसको इस तरह करो, इसको इस तरह करो, इसको इस तरह करो। मतलब ये कि इन प्रॉब्लम्स को तो कोई प्रॉब्लम समझता ही नहीं था। अच्छा। अच्छा। ये बात है ना। जी जी। जब आप इन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे तो फिर यही कुछ होगा। हम्म। नहीं, इन प्रॉब्लम से आपकी मुराद ये है कि जो लर्निंग में जो है ना वो सोल्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, हाँ हाँ, सोल्यूशन पे फोकस करते हैं खाली। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हम्म। सही सही। बिल्कुल क्या, नहीं सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं और किसी चीज पे फोकस नहीं करते, सिर्फ ये कहते हैं कि किसी तरह इसको जवाब आ जाए और बात खत्म हो जाए बस। हम्म।
अच्छा, वो मैंने एनोनिमस लिखा था लेटर, मतलब मैंने एनोनिमस का मतलब ये कि ताहिर मिर्जा को तो पता था कि मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने जी जी। अपना नाम नहीं लिखा था। अच्छा अच्छा। तो वो जब हमारे केमिस्ट्री के टीचर क्लास में आए ना, सही। तो उन्होंने कहा कि वो आपने अखबार में पढ़ा है, पाकिस्तान टाइम्स वाहिद अखबार था जो उस जमाने में पढ़ा जाता अंग्रेजी था। में। अच्छा अच्छा। हाँ, सही। उन्होंने कहा कि ये जिसने भी लिखा है ना, वो मुझे पता है कि वो इसी क्लास में मौजूद है। अच्छा अच्छा। इस- इसलिए कि देखे ना, वो उस जमाने में मुल्तान बोर्ड बना था, जी जी। तो मुल्तान बोर्ड के अंदर ही होगा ना कोई बंदा, और वो होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही होगा, सही। और तो किसी की हैसियत नहीं थी कि वो इस तरह की बात लिख सकता। हम्म। हम्म। नहीं, ये जो आपने लिखा ये भी 8वीं। ये 9th या 10th की बात है। अच्छा, मैट्रिक। अच्छा अच्छा। सही। अच्छा, उसके बाद अरबी जबान में हमें एक लफ्ज का मतलब समझ नहीं आ रहा था कि जिस तरीके से अरबी जबान बड़ी सिस्टमेटिक जबान है, जी जी। यानी उसमें अगर जरा सी भी कोई गलत बात जवाब निकाले ना, कोई मतलब जी। निकाले, वो पकड़ा जाता है। सही। वो उर्दू की तरह नहीं है, मतलब उसकी जो गर्दानें हैं वो बड़ी बहुत ही फिक्स किस्म की हैं, कोई अच्छा जी। उसमें गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की। सही। हाँ, सही। तो वो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने चचा वहीद को खत लिख दिया अच्छा अच्छा। कि इसका आप मुझे जवाब बताएं कि ये क्या है। अच्छा अच्छा। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसका। अच्छा तब अच्छा। मैं शुरू से ही, इतना मुझ में कॉन्फिडेंस था कि सही। शुरू से ही मैं समझता था कि ये ये ऐसे मसाइल हैं जिन पर कि हमें तवज्जो देनी चाहिए, हम्म और किसी से भी पूछना पड़े ना तो उसमें शर्माना नहीं चाहिए। हम्म। ये जो मेरा पेडागोजी का शौक है, या जी जो जी। कॉन्फिडेंस है, ये उसी जमाने में शुरू हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो ये मेन ड्राइविंग फोर्स कौन सी थी? टीचर्स? कोई टीचर नहीं ऐसे थे या किस तरह? नहीं नहीं नहीं, टीचर्स तो नहीं कहते थे कि ये करो। अच्छा अच्छा। ये तो मैं समझता था कि ये मेरा मसला है, मैं अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर और कौन करेगा। हम्म। लेकिन तुम ये देखो कि चचा वहीद ने मुझे अकेले में खत लिखा, हम्म। और उन्होंने सारा वो डिस्क्राइब किया। वो पता नहीं खत कहीं मुझे महफूज करके रखना चाहिए था, बड़ा तारीखी खत था वो तो। ये अच्छा अच्छा। ये बात है 7वीं जमात की, अच्छा अच्छा। यानी 7वीं जमात में भी मुझ में इतना कॉन्फिडेंस था कि कहाँ चचा वहीद जो पीएचडी थे, इतने आलिम आदमी थे, हाँ, जी जी। जी जी। कि मैं उनको खत लिख के कह रहा हूँ कि जी मेरा ये मसला हल करें आप। हम्म। नहीं, और वो उनका आप कह रहे हैं जवाब भी जो उन्होंने वो दिया कंप्लीट हाँ, जामे उन्होंने जवाब होता है। उन्होंने यस। जामे जवाब दिया, और इस तरह से जवाब दिया जैसे वो किसी, जैसे कोई बड़ा, मतलब उम्र में बड़ा आदमी कोई उनको मसला लिख रहा हो ना, ये मेरा मसला है, इस मसले को जी। जरा हल करते हैं आप प्लीज। हाँ, हाँ जी हाँ जी। और तो वो उसको हल करेंगे, जाहिर है वो मतलब उनकी उम्र का नहीं तो चलो उम्र से थोड़ा छोटा होगा, उन्होंने यही समझा जैसे ये बिल्कुल किसी बड़े आदमी ने लिखा है। हाँ, हम्म। मुझे बच्चा नहीं जी। समझा, यार ये क्या मतलब फजूल चीज मुझसे पूछ रहे हो तुम। हाँ, मेरे पास सही। टाइम है, वो रिसर्च कर रहे थे अपनी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम पर। जी जी। तो उन्होंने उसका उसी तरह, मैंने पता नहीं तुम्हें बताया था कि नहीं, कि चचा वहीद और चचा उस्मान जब हमारे घर आए थे पहली दफा, जी जी। तो दे गेव मी a confidence हम्म। and a feeling that I ये am a आपने hero। बताया था। बताया था ना। हाँ
आपने उनका बताया था ये वहीद, चचा वहीद भी और चचा उस्मान नाना भी। का जी। जी हाँ, जी। नहीं हमारे नाना नहीं करते थे। अच्छा, नहीं मतलब मैं कह रहा था चचा वहीद मेरे नाना लगे ना, हाँ, आपके तो नाना उसका। लगे। वो जी जी। मुझे इस तरह ट्रीट करते थे जब मैं उनसे कोई बात करता था, या उनसे कुछ पूछता था, तो वो जी जी। मुझे इस तरह ट्रीट करते थे जैसे कोई बड़ा बंदा कोई किसी से बात कर रहा होता है ना, उसका जवाब एक तो होता है ना, सही। अच्छा बच्चा तुम जाओ खेलो, अब हम जरा बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ एक जी। तो ये डाउन होता प्ले है कर। ना, हैं? जी जी, वो ये डाउन नहीं प्ले करते हैं। है। हम्म। हम्म। उनका एटीट्यूड ये होता था कि जैसे वाकई मैं एक कोई बहुत बड़ी शख्सियत हूं, हम्म। और मेरे बात का जवाब देना उतना ही अहम है जितना अस्मा खाला या मेरी अम्मी अगर उनसे कोई बात पूछ रही हैं तो उनका अहम है, उतना ही मेरे साथ बात करना उनके लिए उतना ही अहम है, और उस पे मुझे उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उतना ही टाइम मिलना चाहिए, और उस टाइम के साथ साथ मेरी तसल्ली भी होनी चाहिए। हम्म। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। हाँ, जी, वही बात है, जैसे मिसाल है कि स्कूल्स में टीचर या जो वो जब जवाब दे देते हैं तो फिर वो उनको होता है कि बस मैंने जवाब दे दिया है। आगे वो फीडबैक नहीं लेते कभी भी कि भाई तुम्हें समझ में आ गया नहीं आया, या तुम्हें सहमत हो कि नहीं, सेटिस्फाइड हो कि नहीं। तो ये बड़ी वो बात होती है जो मतलब वो इंश्योर कर रहे हैं, फीडबैक हाँ, से उनको ये अंदाज पता चल रहा है कि। देखो बात सुनो, टीचर्स का तो ये जॉब होता है ना, तो टीचर्स की हम्म। तो तुम बात ही ना करो ना। जी जी। अब चचा वहीद कहाँ और मैं कहाँ, जी तो जी। मतलब ये कि इल्म के हिसाब से, उम्र के हिसाब से मेरे नाना ने मुझे कभी ये एहसास नहीं अ, दिलाया हम्म। या दिया कि मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ। हम्म। ये बड़ी अजीब बात होती है वैसे, जी जी। ये एहसास होना कि मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ। हम्म। मतलब आधा इंसान तो होता बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुकम्मल इंसान होना जो है ना, कि उसको उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह से अ, जिस तरह से बाकी लोगों को ट्रीट किया जाता है, उतनी हम्म। ही उसको अहमियत दी जाए। हम्म। ये बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। और ये उनकी बहुत ग्रेटनेस की बात थी। हाँ, वो मेरा ख्याल है सबके साथ ही उनका एक ही रवैया, एक मतलब एक से मुराद ये है कि एक सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं उन लोग। हाँ हाँ, सबको बराबर मतलब की। इसमें ये नहीं कि वो काम करने वाला है तो उसको अलग और इस तरह। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो प्रॉबली वो उस तरह के लोग होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि हर इंडिविजुअल में एक ख़ास बात है या उनकी एक अहमियत है। नहीं यार, वो ह्यूमिलिटी, एक चीज होती है हम्म। ह्यूमिलिटी, जी जी। वो होती है उनके अंदर। हम्म। ह्यूमिलिटी अगर किसी के अंदर ना हो ना, जी जी। जी जैसे ह्यूमिलिटी ताहिर के अंदर नहीं थी, मैं ताहिर को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, जी। जी लेकिन वो ह्यूमिलिटी उनके अंदर नहीं थी जो चचा वहीद के अंदर थी। जी। जी जी। हालांकि उनके ही बेटे थे वो, जी जी। लेकिन वो ह्यूमिलिटी उनमें नहीं थी बिल्कुल भी। हम्म। ये बड़ी अजीब बात है वैसे। तो मतलब बचपन से ही मुझे इस चीज़ का ख्याल था कि जो मेरा प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम का मतलब यह कि मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही क्लास में, हम्म। बस वो ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब आपको था कि आई हैव अ राइट टू आस्क एनीवन आई हैव whom द I। राइट टू आस्क एंड इट इज़ देयर ड्यूटी टू आंसर। हम्म।
ये बहुत बड़ी बात होती है कि ये इसी से बच्चों का वो बनता है ना, कॉन्फिडेंस बनता है। जी जी। अगर ये ना हो तो फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं बनेगा बच्चों का कभी भी। जी जी जी। असल चीज तो यही होती है कि जो उनको रियल कॉन्फिडेंस देती है। हम्म। खाने की मेज पर, नाश्ते की मेज पर मैं उनसे इस तरह से बातें करता था जैसे मैं कोई अपने दोस्त से बातें कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सही। तुमने बड़ा मिस किया अपने नाना को वैसे, मतलब जी मैंने तो देखा ही नहीं है। हाँ अनफॉर्चुनेटली। कि वो कितने अजीम इंसान थे, हम्म। आ, कितने हम्बल इंसान थे। जी जी। नहीं मुझे, मेरा ख्याल है मैंने देखा तो नहीं है उनको, लेकिन जो मुझे आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं वो मुझे इसमें आपकी अम्मा में, अस्मा आपा में, ये तीनों में मुझे जो मुझे लगता है कि वो जैसे हैं तीनों है ना, वो उस तरह के ही होंगे, सिमिलर होंगे बहुत। और नहीं यार, इन इन अस्मा खाला का तो यह है कि उन वो शी लूजेज हर टेम्पर अगर उनकी किसी उसको कह दिया जाए। जी जी। वो तो वो चले एक एक अगर वो होता है ना कि व्यू पे अगर आप डिसएग्री करें तो वो लेकिन जनरली। हाँ, मतलब जाहिर है थोड़ा बहुत असर तो आया है उनके अंदर, लेकिन जो उनकी बात थी ना, जी जी। ओहो। नहीं तो उनसे क्लोजेस्ट किसको बोलेंगे आप, आपके सब इर्द गिर्द सारों में, मतलब हमारे जितने सारे लोग हैं उनमें कौन क्लोजेस्ट, अगर आप किसी को कहेंगे तो कौन हो? नो वन कम्स क्लोज टू हिम, नो अच्छा वन। अच्छा अच्छा। ये छोटी बात नहीं होती सोएब, ये कोई, मैं जो जी। बात तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये छोटी बात नहीं होती, हम्म। ये कौन सी, बहुत बड़ी ह्यूमिलिटी, है। ह्यूमिलिटी वाली? ये ह्यूमिलिटी वाली जो बात होती है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई जी। छोटी बात नहीं होती। हम्म। हर कोई हम्बल नहीं हो सकता इतना, हम्म। इतना कुछ पढ़ने के बाद, जी इतना कुछ अचीव करने के बाद कोई तुम्हें तो पता नहीं है कि उनके ज़माने में वहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, तो नाम लिए जाते थे कि किसको सितारा या तमगा दिया जाए। जी जी। उन्होंने कभी अपना नाम नहीं भिजवाया। ही वॉज द डीन। अच्छा उनके उन्होंने। उनके स्टूडेंट्स को वो तमगे मिल गए, उन्होंने कभी परवाह नहीं की तमगों की। अच्छा जी। अब ये देखो ना, ये बात जो होती है ना, ये आम बात नहीं होती। और उसके बाद वो उनके बेटों ने उनसे कहा, मुझे याद है आबिद ने मुझे बताया कि हमने तो कई दफा अब्बा अब्बा से कहा है कि वो रोज तो आपके घर आके आपसे पूछने आते थे कि जी इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। अब उनको वो पता नहीं कौन सा गांधी अवार्ड मिला है या कौन सा अवार्ड मिला है, तो आप अपना नाम क्यों नहीं भिजवाते? अच्छा अच्छा तो इस पे उन्होंने शिकायत का इजहार नहीं किया, उन्होंने हंस अच्छा के टाल दिया। अच्छा अच्छा। देखो ना, यानी ये होती है ना बात। यानी कि वो नॉमिनेट कर सकते थे, अपने आप को नॉमिनेट करवा सकते थे। करवा सकते थे, कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, हम्म। मगर राइट। वो उनको उसकी जरूरत नहीं थी। सही सही एक तो ये होता है ना कि इंसान के अंदर ख्वाहिश हो, उसे दबा के बैठा रहे। सही एक होता है कि नहीं यार, ये तो खिलौना है एक, मैं अब खिलौनों से खेलूंगा। सही। हाँ, जी जी जी। बहुत हाँ बड़ी मे बी बात। उनके लिए, मे बी उनका जो वो है टारगेट कह लें, कुछ और ही टारगेट्स होंगे ना। टारगेट्स
कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, आई डोंट नो। लेकिन अच्छा, और कोई माली टारगेट्स भी नहीं थे? जी धूप में बैठ के, गर्मी में बैठ के वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं, पसीना बह रहा है, और वो अपना काम ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई गर्मी है ही नहीं। जी इस तरह कर रहे हैं काम। मैं तो नहीं कर सकता इस तरह ये काम, कोई भी काम। मतलब हाँ, मतलब वो शायद उनको यही था कि वो कुछ दे के जाएं, मतलब कि कुछ सब्सटेंशियल करके और दे के जाएं, तो उसके बीच में वो। यार, देने कहने वाली बात भी नहीं थी। अच्छा ये देने देने सहने वाली बात भी नहीं थी। अच्छा जी। मतलब ये जो ह्यूमिलिटी होती है ना, ह्यूमिलिटी, हम्म, ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की चीज होती है। इसमें कोई गर्ज शामिल नहीं होती। जी बड़ी अजीब चीज होती है ये। मतलब ये सूफियों में ही होती है। अच्छा अच्छा। अब वो सूफी थे या क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट ग्रेट मैन। मैं तो अगर कभी उनका जिक्र कर देता हूं तो अस्मा तो खफा हो जाती हैं, अच्छा इसलिए कि ये तो मैं तो फौरन कंपैरिजन कर देता हूँ ना। अच्छा। अच्छा जैसे तुमने कहा कि कोई करीब करीब पहुंचता है, तुमने फौरन पूछा ना, करीब करीब पहुंचता है कोई, तो जी जी। सवाल तो आता है ना जहन में कि कोई करीब करीब पहुंचता है। अच्छा जी। तो मैं चचा वहीद का जिक्र जब करता हूँ तो फौरन से अपने नाना के साथ कंपेयर। अच्छा, इनके जो आसमा के जो दादा थे ना, जी जी। मैंने उनको देखा नहीं है, लेकिन उनके बारे में सुना भी है और उनके बारे में पढ़ा भी है। सही। और जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, और मतलब मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, मेरे ख्याल में उनके बच्चों ने भी नहीं पढ़ा होगा। अच्छा ठीक जी। है। अच्छा, तो ही वॉज नॉट एट ऑल, उनके अंदर ह्यूमिलिटी कोई नहीं थी, बट ही वॉज अ वेरी लर्नेड मैन। अच्छा अच्छा। सही। मतलब ये कि लर्नेड होने का जो हिसाब किताब है, उसके जी जी। हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही लर्नेड इंसान थे, इसमें कोई शक मतलब की अपनी बात। वो अपनी फील्ड में वो थे एक्सपर्ट। नहीं नहीं, अपने फील्ड में नहीं। वो उस जमाने की बात जो होती थी ना, वो फील्ड जी की जी। बात नहीं होती थी। वो ये अच्छा होती अच्छा। थी वैसे। कि वैसे हर चीज के, मतलब ये कि अब ये देखो कि उन्होंने 35 साल की उम्र में उनको रोहतक भेजा गया प्रिंसिपल बना के। हाँ, 35 साल। रोहतक। रोहतक, रोहतक नहीं, रोहतक। कैम्बलपुर, कैम्बलपुर नहीं तो भेजा ये गया। केम्बलपुर किधर था? कैम्बलपुर को अटक, अटक उसका नाम था पहले, अब अटक हो गया उसका नाम। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन को लेटर लिखा कि अगर आप मुझे अटक भेजेंगे, मुझे अटक ना भेजें, अगर आप भेजेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अच्छा अच्छा। अब ये सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन कोई इंडियन ही था, उसको ये सही धमकी देना कि मैं रिजाइन कर दूंगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। सही। तो उसने कहा आप कर देने जाए। अच्छा उन्होंने रिजाइन कर दिया 35 साल की उम्र में। अच्छा। अच्छा कोई बेनिफिट्स नहीं मिले। अच्छा, उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रोज तो आपके घर आते हैं, आप उनके घर जाते हैं, नेहरू आपके घर आते हैं, गांधी आपके घर आते हैं, एक लफ्ज आपके मुंह से निकालने की बात है और आपकी ट्रांसफर वहां हो जाएगी जहां आप चाहते हैं। जी। उन्होंने कहा खबरदार जो तुमने ये बात उनको कही। अच्छा। अब लुक एट दैट, हम्म। हाउ ग्रेट ही वॉज। मतलब अब्यूज ऑफ पावर, यानी कि अब्यूज नहीं की उन्होंने पावर अपनी। नहीं, अब्यूज की ये, दिस इज नॉट अब्यूज।
दिस इज समथिंग मोर देन दैट। मतलब उनके नजदीक ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी। He damn care about such things. नहीं मतलब ये तो प्रिंसिपल की बात हो गई ना कि उन्होंने अपनी पोजीशन वो अपनी पोजीशन को यूज़ करके वो जो चाहते थे वो कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नहीं तो किया, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बेसिकली। प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये तो वाकई में बड़ी बात। नहीं, अच्छा ये प्रिंसिपल इसमें कहाँ से आ गए कि मैं अगर कोई किसी कहीं और जाना चाहता है तो इसमें कोई ऐसे प्रिंसिपल तो कोई नहीं है कि जो वायलेट हो जाए। अना की बात है नहीं कि अगर प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल तुम कह सकते हो कि भाई मेरे साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात अगर हैं नेहरू और गांधी के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको मिसयूज करूं। नहीं ये भी है, और दूसरा ये है ना कि मतलब कि अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई छोटा एम्प्लॉय होगा ना, तो अगर उसका जो दिल चाह रहा है कि वो ट्रांसफ़र जहाँ चाह रहा है उसका वहाँ नहीं हो रहा, तो उसके पास तो कोई नोन पर्सन नहीं है ना, वो तो कभी वो ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो वो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि वो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना कि मेरे पास अगर ऑप्शन है, बट दैट ऑप्शन इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर माय बेनिफिट, इस तरह। हम्म। वैसे तो मुझे ये होता है कि जब बंदा कहीं से रिज़ाइन करता है ना, या सोच रहा होता है रिज़ाइन करने की, तो वो वैसे ही माइंड उस बना चुका होता है रिज़ाइन करने का। मतलब मेरा ये जहन कहता है कि ये सब चीज़ें फिर मैटर, या आगे पीछे क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, वो ही और शी हैज़ ऑलरेडी मेड अप हर और हिज माइंड के मैंने यहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, जो भी ये जगह मेरे लिए सूटेबल नहीं है। कैम्बलपुर तो अभी गए नहीं थे, जी जी या तो वो गए होते कैम्बलपुर फिर तो बात भी थी। जी। नहीं नहीं, वो जहाँ करंटली काम कर रहे थे ना, वो मैं हाँ, कह रहा हूँ कि वहाँ वो खुद खुश नहीं होंगे, या वो काम से, वहां या पर तो वो वहाँ पे। वहां पर तो वो खुश थे, वो कहते थे कैम्बलपुर नहीं जाना मैंने। जी। अच्छा, और कैम्बलपुर की रेपुटेशन बड़ी खराब थी कि वहां पे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। हमारे नाना को उसके बाद उन्होंने भेजा, पता है तुम्हें? नहीं नहीं ये। कैम्बलपुर हमारे नाना को भेजा और अच्छा वो अच्छा फौरन चले गए। अच्छा अच्छा। तो अब फर्क फर्क साफ जाहिर है। हम्म। फर्क साफ जाहिर हो गया ना। जी जी। चले इस पे लाइन, ये जो लाइन वाली बात पे तो मुझे जो है ना, सिर्फ ये मेरा ख्याल है मैंने प्रोग्रेस किया है कि 2 पॉइंट्स चाहिए उसके लिए, और वो किस तरह उसको आगे जनरलाइज फॉर्म में कैसे लाना है, ये मुझे अभी, मैं इस नहीं पे नहीं, ज़रा। यू शुड थिंक इन अ डिफरेंट मैनर। जी, कोई डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी। हाँ, कोई डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी। सही। दिस इज मोर देन दैट। ये सिर्फ वही बात नहीं है कि हम्म, जी जी। ये अब यही तो बातें होती है ना जो बच्चों को बतानी चाहिए, बच्चों की तरबियत के लिए ना, कि वो मतलब किस घराने से जिनका ताल्लुक है। जी जी। यही तो बातें होती हैं जो बताने वाली होती हैं।
मतलब ये कि they were people not from this world. सही। They belong to a different category. कैटेगरी भी नहीं कहना चाहिए, दे क्या कहना चाहिए, आई डोंट नो। नहीं तो वो चले, वो अगर मिसाल है आप कह रहे हैं कि हमारे मतलब कि फैमिली में अगर उनसे मिलता जुलता कोई नहीं, तो वह वैसे भी कोई नहीं मिला। एक होता है ना जैन आप आउटसाइड वर्ल्ड में, एक होता है ना कि और आप लोगों से एक्सपोजर होता है जो नॉट नोन, उनमें भी कोई ऐसा नहीं मिला जो कि करीब। क्या मतलब? मतलब आपकी बात से ये लग रहा है कि आउटसाइड फैमिली भी कोई ऐसा नहीं मिला आपको बंदा, यानी कि जो। आउटसाइड फैमिली, आउटसाइड फैमिली में मेरे प्रोफेसर्स कई मुझे मिले इस तरह के। अच्छा अच्छा। वो तुम कह सकते हो, यस। अच्छा। हाँ जी, कि जो जिनमें ह्यूमिलिटी बहुत थी, और जिनमें जो आलिम बहुत थे, सही। और जो वाकई जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो आ, जिनके बारे में आप कह सकते हैं। लेकिन चचा वहीद का तो ये था ना कि इंटरेक्शन ज़्यादा थी मेरी उनसे, जी। तो उस लिहाज से सही। हाँ, उस लिहाज से बात तब्दील हो जाती है ना। जी। लेकिन उसके अलावा तो वाकई इस तरह के लोगों का, आ, ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कम पैदा होते हैं, और हम उनकी कदर नहीं करते। हम्म। और अजीब बात, अफसोस की बात यह है कि हम अपने बच्चों को भी उनकी बातें नहीं बताते। ये तो ऐसी बात है जो हमें फख्रिया बतानी चाहिए, हम्म। कि ना उनकी कोई प्रॉपर्टी, ना उनके पास कोई घर, वो मगर आई थिंक ही वॉज द हैप्पीएस्ट पॉसिबल पर्सन इन द वर्ल्ड। हम्म। कैसे हो जाता है ये? कभी आज तक मैंने उन्हें शिकायत करते नहीं देखा। अच्छा अच्छा। मे भी महंगाई थी। उन्होंने, मेरा ख्याल है बाहर जिसने दुनिया ज़्यादा देखी, जो ज़रा ज़्यादा देखी हो, मेरा ख्याल है उसकी वो भी एक विजडम आती है उससे। और यार, जिसने ज्यादा दुनिया देखी हो वो तो और ज्यादा कहता है ये पाकिस्तान तो कितना गंदा मुल्क है। देखो ना, ये बात भी तो हो जाती है ना फिर। हम्म। तुम ये इसको भी तो अप्रिशिएट करो ना, इस चीज को। हम्म। तो ये चीजें जब इंसान के सामने होती हैं तो फिर तो हालात बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। जी जी। चलिए, इसको मैं देखता हूँ साहब, फिर ज्वाइन है आप, मेरा ख्याल है कल। ये तो डेली होता है ना, ये आपकी जो क्लास ये वाली है 5 बजे होती है, 4 बजे हो रही है? आज ही कर लेना कॉल। जी, अभी आज तो मैं देखता हूँ, अभी मैंने निकलना था, तो आज या कल में जी। मैं इसको पढ़ने के पहले वो जो आप कह रहे हैं ना अप्रोच गलत हो रही है या जो भी, जिसको इसको ज़रा डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। हाँ, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। जी जी।
और वो जो आप बात कह रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे अभी जवाब नहीं पता, तो जिसको जवाब नहीं पता ना वो ज़्यादा, हाँ, वो जो आपके जो, वही काम का बंदा है ना, जी वो इसको जवाब, बॉडी ऑफ, जी वो तो बेकार हो गया हमारे लिए। जी जी सही। चले चले ओके अशोक साहब, फिर ही चला होती जी। वैसे ओके, ठीक है। वैसे ठीक है का क्या मतलब है? नहीं वैसे मैं लगा आपके यहाँ सब ठीक है आसमान टी और आप ठीक है। अच्छा, आपने आसमान टी और आप ठीक हैं कहा है, आपने और किसी को इंक्लूड नहीं किया। इज देयर अ स्पेशल रीजन बिहाइंड इट? नहीं नहीं, वो स्पेशल रीज़न इसलिए नहीं कि बाकी तो, अभी जैसे कुछ दिन पहले ना अली ने अस्मा आपा को मिला लिया था फ़ोन, तो उन्होंने फिर थोड़ी देर राबिया से भी बात की थी, तो उनकी तो उनकी जो कह लें कि हेलो हाय से पता लग गया था। अच्छा, और ये अली आदिल से भी पता लगता रहता है, मैं पूछता हूँ अक्सर आप काका को नहीं लेके आए, या जब आ रहे हो तो दादा दादी को लेके आओ, तो जनरली मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि भाई क्या हाल वाल उधर। जैसे अभी पिछली बार तो मैंने अली से पूछा कि वो किस दादी और दादा कैसे हैं, तो कह रहे हैं मैं मिला ही नहीं, कह रहे हैं मैं वहाँ गया हूँ, मैंने फिश टैंक साफ़ किया और मैं वापस आ गया। मैंने कहा वाह भाई वाह, तुम्हारा तो कुछ मेरे पास तो आया था, अच्छा आया था। मेरे पास आया था। अच्छा अच्छा। ही हाँ बस वाज या तो ही वाज सेइंग समथिंग इन बिटवीन। ही वाज सेइंग समथिंग इन बिटवीन। हाँ जी, which you were not able to understand. अच्छा इन बिटवीन कुछ कह रहा था, तो पता नहीं, मुझे नहीं हाँ, पता। वो इन बिटवीन कुछ कहने की कोशिश कर रहा था आपको, आपने उसकी बात। वो ये क्या, या तो वो बात होता है, आप जब सवाल पूछते हैं ना अक्सर, तो वो क्या, दे आर ट्राइंग टू, मतलब कि उनको कहते हैं कि मेरे पास बस वो उसमें मोबाइल पे लगे हुए हैं या कुछ, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे जवाब नहीं देना, या दे डोंट केयर टू गिव द राइट, वो होता है ना अक्सर कि भाई मुझे नहीं पता। अब समटाइम्स इट इज ऑकवर्ड फॉर देम टू आंसर। अच्छा अच्छा। जी जी जी, ये नहीं, बात। अच्छा अच्छा चले। और वो नौफाल नहीं आ रहा इन क्लासेस में, तो मेरा ख्याल है वो आता था रेगुलर। हाँ, वो मेरे ख्याल में गया हुआ है, अच्छा अच्छा गांव चला गया होगा अपने। अच्छा अच्छा अच्छा। वो लाहौर में नहीं होता वो। नहीं, लाहौर नहीं है उसका घर। अच्छा अच्छा सही। चलें फिर, होती है फिर रशो साहब, ठीक है। जी, ये नाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा यानी कि जब बंदे को ये पता लगता है कि मुझे जो लाइन की क्वेश्चन भी नहीं आती, तो थोड़ा सा बंदा वो हो जाता है कि भाई नहीं मुझे तो ये नहीं नहीं, इससे इंसान को ये एहसास होना चाहिए हम्म, कि लाइन की इक्वेशन जो है, मतलब लाइन की इक्वेशन किसी को भी नहीं आती अच्छा अच्छा है ना। ये अब अगर कोई कह कह दे कि मुझे नहीं आती, तो वो तो एडमिट कर गया कि हाँ भाई वाकई उसे नहीं आती। हाँ, हम्म जो नहीं एडमिट करेगा, हम्म अब ठीक है, फिर वो झूठ बोलता रहे। हम्म। वो अपने आप से झूठ बोल रहा है एक तरह। वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, हम्म। और उसको बिल्कुल नहीं आएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसको आएगी भी नहीं कभी, हाँ जी। तो फिर कभी आएगी भी नहीं। हम्म जो ये एडमिट सही। करने को तैयार नहीं है ना कि मुझे नहीं आती, हम्म सबसे पहली तो बात यह कि आप अपनी जो कुताही कुताही है ना, उसको एडमिट तो करें ना। जी जी जी, जो शॉर्ट कमिंग है वो एडमिट तो करें ना पहले। हाँ जी, जी जी के बाद ही इलाज हो सकता है ना। जी जी जी। इलाज बगैर शॉर्टकमिंग के तो इलाज हो ही नहीं सकता। हम्म। तो एक वो कहलाते सबसे मल्टीपल इंटेलिजेंस। जी जी हमारी जो सबसे बड़ी, क्या कहना चाहिए, वीकनेस है एज अ जी जी सोसाइटी, टीचर्स, या एज मेंबर्स, रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ एकेडेमिया, जी जी। सबसे बड़ी जो मसला है वो ये कि हम अपनी इग्नोरेंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम्म ये कह देना कि मुझे ये चीज़ नहीं आती,
इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब मेरे वो एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर आसिफ, मैं कभी कोई जी जी सवाल लगाता हूँ ना, सही। आ, हाँ उनके आ, मैं देखता हूँ वो जवाब या कुछ वो फीड वो देते हैं वो साफ आसिफ साफ साहब। मुझे नहीं आता भाई, जी मुझे तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं आता। जी जी। अच्छा वो आपके क्या वो टीचर हैं? हाँ कौन? मेरे प्रोफेसर थे। अच्छा अच्छा। जी जी। सही सही। नहीं ये तो जैसे वो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ना, उसमें एक बड़ी है, उसमें एक आती है इंट्रापर्सनल, एक होती है ना इंटरपर्सनल, जो कि बिटवीन दो लोगों के दरमियान। तो एक हाँ। इंटेलिजेंस को उसने नाम दिया है इंट्रापर्सनल। अच्छा। तो विच मीन्स कि वो अपने यानी कि बंदे को अपना कितने पता है उसको, उसके अंदर ये इंटेलिजेंस है कि वो अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये हाँ आप इससे अंदाज़ा लगाए ना, जो ये आप बात कह रहे हैं ना हम लोग के सेल्फ एनालिसिस कह लें या बंदे को अपना कितना पता है। तो ये बात वहाँ वहाँ से ये आइडिया होता है कि कितनी अहम वो है कि उसने इसको पूरा एक इसको ब्रांच आउट किया है कि इंटेलिजेंस की एक इंट्रापर्सनल है, एक इंटरपर्सनल है, एक बाकी और भी आपको पता है। तो दिस जस्ट शोज के ये अगर इंटेलिजेंस ऐसी है जो कि पूरी डिफाइंड है, और उसकी हम्म फिर इसका यानी कि और कितना सेल्फ एनालिसिस करते भी नहीं है ना हम लोग, तो मतलब कि मैं तो नहीं करता, मतलब शायद आप बाकी लोग करते हो ज़्यादा, मैं मुझे जो अपना पता है कि सेल्फ एनालिसिस कम करते हैं, यानी कि ऐसा कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम्म जी सही। हम्म। सही चले चले, ऐसा तो फिर होती है जी। मैं असल में निकलना था, फिर मैं इस पे आपको फीडबैक देता हूँ कुछ। अच्छा तुम जल्दी चले जाते, राबिया इंतजार कर रही होगी बेचारी। जी नहीं नहीं कोई नहीं, ये तो ये बहुत ज़रूरी काम हो रहा है, यानी कि इस तरह के जो राबिया से ज्यादा तो जरूरी काम नहीं कोई हो सकता। सीरियसली कह रहा नहीं हूँ मैं। नहीं वो तो मिसाल है, अगर उनको पता लगे ना कि मेरी में क्लास वगैरह है, तो वो भी उसको वही मतलब वो फिर वो अंडरस्टैंड भी करता है ना अगला बंदा। उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उनकी बड़ी बात है, लेकिन हम्म। तुम्हारी तरफ से हाँ कोताही नहीं वैसे होनी आप सही कह रहे हैं, जी 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 जी। चाहिए। ठीक है। ओके सर। ठीक ओके है। सर, इंशाल्लाह होती है। थैंक यू।